तो फाइनली दोस्तों हम कक्षा 12वीं विषय हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर देखने वाले हैं। तो जितने भी क्वेश्चन हमने आपको जीव विज्ञान विषय में बताए थे और राजनीति शास्त्र में वही के वही आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपको अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर में देखने को मिले हैं। इसी तरह जो है आपको कक्षा 12वीं विषय हिंदी के ऐसे 100% पूछे जाने वाले क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला प्रश्न है दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत बच्चे के किस काव्य संग्रह से लिया गया है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो कहाँ से लिया गया, यहाँ पर निशा निमंत्रण से लिया गया है। सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है तुलसीदास जी के अनुसार पेट की आग को कौन बुझा सकता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राम। डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन है हिंदी पद्य साहित्य को बांटा गया है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो हिंदी पद्य साहित्य को जो है यहाँ पर 4 कालों में बांटा गया है। ए नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके दोस्तों, तो सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद प्रश्न 4 है यहाँ पर इस प्रकार से कि चंद के भरम, इस प्रकार से पूछा गया है कि चंद के भरम होत मोद है कुबोंदनी को उदाहरण है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर का ऑप्शन भ्रांतिमान अलंकार। इसके बाद 5वां प्रश्न है इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है कि यहाँ पर परचेजिंग पावर का अर्थ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, खरीदने की शक्ति। बी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न 6 है आंखों पर चर्बी छाना का अर्थ है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अभिमान करना। सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। और इससे पहले यदि आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो है 1000 से ज़्यादा छात्र जुड़े हुए हैं। तो टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी PDF उपलब्ध कराई जाएगी, इसलिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें। तो वीडियो के साथ आपको अंत तक बने रहना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इस प्रकार से आपसे खाली स्थान पूछे गए हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। पहला खाली स्थान है बादल राग कविता में सुखों को बताया गया है। तो क्या बताया गया है, स्थिर बताया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्थिर इसका राइट आंसर होगा पहले खाली स्थान का। दूसरा खाली स्थान है स्थायी भाव को जागृत करने वाला कारण कहलाता है। तो क्या कहलाते हैं, आलंबन कहलाते हैं। दूसरे खाली स्थान का आंसर क्या होगा, आलंबन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद तीसरा खाली स्थान है गगरी फूटी प्यासा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, बेल। इसके बाद चौथा है वाक्य खाली स्थान है। तो वाक्य जो है सार्थक शब्द समूह होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 5वां खाली स्थान है सौंद लगे कर खाली स्थान भाषा के शिक्षक थे। तो किस भाषा के वो शिक्षक थे, मराठी भाषा के शिक्षक थे। 5वें खाली स्थान का आंसर क्या होगा, मराठी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 6वां खाली स्थान है उल्टा पिरामिड शैली को खाली स्थान हिस्सों में बांटा जाता है। तो कितने हिस्सों में बांटा जाता है, 3 हिस्सों में बांटा जाता है। तो प्रश्न 6 खाली स्थान का आंसर क्या होगा, 3 होगा। 7वां खाली स्थान है कहानी का केंद्र बिंदु होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, कथानक। 7वें प्रश्न का आंसर क्या होगा, कथानक इसका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद जो है तीसरा प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो जो तीसरा प्रश्न इस प्रकार से है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है कवि ने दरिद्रता की तुलना किससे की है। तो किससे की है, रावण से की है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, रावण होगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है अवधूत किसे कहा गया है। तो यहाँ पर अवधूत जो है शीरीष के फूल को कहा गया है। किसके फूल को, शीरीष के फूल को। तो यहाँ पर दूसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा, शीरीष का फूल इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर तीसरा प्रश्न है इस प्रकार से छोटे छोटे वाक्यांश क्या कहलाते हैं। तो छोटे छोटे वाक्यांश जो होते हैं वह मुहावरे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मुहावरे। इसके बाद चौथा प्रश्न है यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा किस स्कूल से पास की थी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रैमजे स्कूल से। किस स्कूल से, रैमजे स्कूल से जो है मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, रैमजे स्कूल इसका राइट आंसर होगा।
इसके बाद पांचवा प्रश्न है, इस प्रकार से पांचवा प्रश्न पूछा गया है, संचारी भाव की संख्या कितनी मानी गई है? तो कितनी मानी गई है? 33। आपको अच्छे से ध्यान रखना है। छठवां प्रश्न है, डेडलाइन किसे कहते हैं? तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, इसका आंसर में कंफर्म नहीं है, तो इसका आंसर आपको देख लेना है। इसके बाद सातवां प्रश्न है, बीट क्या है? लिखिए। तो इसका आंसर आप अच्छे से सुनिए, कंप्यूटरी तथा अंकीय संचार में प्रयुक्त सूचना की आधारभूत इकाई क्या कहलाती है? यहाँ पर बीट कहलाती है। इसका आंसर आप देख भी सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 3 के सभी प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे इस प्रकार से दिए गए हैं। केवल आपको जो है प्रश्न 6 का उत्तर आपको देख लेना है। प्रश्न 7 का उत्तर इस प्रकार से होगा कि कंप्यूटरी तथा अंकीय संचार में प्रयुक्त सूचना की यहाँ पर आपको आधारभूत इकाई लिखना है। यहाँ पर आधारभूत इकाई ही क्या कहलाती है? बीट कहलाती है। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि सभी की हेल्प हो सके। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 है, सही जोड़ियां मिलाइए। पहला इस प्रकार से दिया गया है, आत्म परिचय। तो इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर का ऑप्शन हरिवंश राय बच्चन, इससे आपको मिलाना है। दूसरा है महाकाव्य, तो इसका आंसर आपको ई नंबर से मिलाना है। महाकाव्य क्या होती है? कामायनी है। इसके बाद जेठोत, तो यहाँ पर इसका आंसर आपको एफ नंबर से मिलाना है, जेठ का पुत्र। इसके बाद चौथा है पहलवान की ढोलक, तो इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर का ऑप्शन फणीश्वर नाथ रेणु। इसके बाद पांचवा है, तुम यहाँ आओ, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर का ऑप्शन आज्ञावाचक वाक्य होगा। और अतीत में यहाँ पर दबे 5, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? यात्रा वृत्तांत होगा। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से इनके आंसर को आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 है, सत्य सत्य लिखिए। पहला प्रश्न है, मधुशाला बच्चन की प्रसिद्ध कृति है, तो यह कथन क्या होगा? सत्य होगा। पहला कथन जो होगा सत्य होगा। दूसरा प्रश्न है, प्रवासी की डायरी बच्चन की आत्मकथा है, तो यह कथन क्या हो जाएगा? असत्य होगा। दूसरा कथन क्या हो जाएगा? असत्य होगा। तीसरा प्रश्न है, भक्तिन महादेवी का सस्मरणात्मक रेखा चित्र है, तो यह कथन आपका क्या होगा? सत्य होगा। तीसरा प्रश्न जो होगा सत्य होगा। चौथा प्रश्न है, लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं, तो यह कथन भी क्या होगा? सत्य होगा, चौथा कथन। इसके बाद यहाँ पर पांचवा प्रश्न है, रेडियो मूलतः एक रेखीय माध्यम है, तो यह कथन भी क्या होगा? सत्य होगा। पांचवा प्रश्न भी सत्य होगा। इसके बाद प्रश्न 6 इस प्रकार से है कि सिल्वर वेडिंग, यह उत्सव विवाह के 25 वर्ष होने पर मनाया जाता है, तो यह कथन भी क्या होगा? सत्य होगा। इसके बाद प्रश्न 6 से हम प्रश्नों के साथ साथ जो 2-2 अंक के क्वेश्चन पूछे गए हैं इनके आंसर भी आपको बताए जाएंगे, तो वीडियो के साथ आपको लास्ट तक बने रहना है। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 इस प्रकार से पूछा गया है 2 अंक में क्वेश्चन कि भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है, तो हम इसका उत्तर देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से आंसर दिया गया है, तो इस प्रकार से इसको आप अच्छे से नोट करें। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से तैयार कर लेना। इस प्रकार से आंसर दिया गया है, तो आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इस प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। और सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यार जो है वीडियोज़ बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और इसी तरह आपको और अन्य सभी विषयों के अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर एवं वार्षिक परीक्षा के पेपर चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस प्रकार से आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न जो 6 का अथवा में क्वेश्चन पूछा गया है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हनुमान ने भरत के किन गुणों की प्रशंसा की है। यहाँ पर इस प्रकार से आंसर दिया गया है कि हनुमान ने भरत के जो है बाहुबल, सुशील स्वभाव तथा प्रभु राम के चरणों में अपार भक्ति की प्रशंसा की है। इस प्रकार से उत्तर होगा, तो इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 जो पूछा गया है, छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। 2 अंक में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर दिया गया है छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं। यहाँ पर आप भक्तिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, इनकी विशेषताएं भी अच्छे से तैयार करें। इस प्रकार से उत्तर दिया गया है। तो छायावादी काव्य की कोई भी आपको 2 या 3 विशेषताएं अच्छे से तैयार करना है। इस प्रकार से आंसर दिया गया है कि छायावादी सौंदर्य और प्रेम का चित्रण जो है अमूर्त तथा भाव प्रवण है। दूसरा है प्रणय की अनुभूति प्रकृति के माध्यम से व्यक्त है। तीसरा है मानवीय गुणों एवं नारी का सम्मान। इस प्रकार से आंसर होगा।
इसके बाद इसके अथवा में जो क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं। प्रश्न 7 का जो अथवा पूछा गया है, प्रगतिवादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो इसके अथवा का आंसर इस प्रकार से होगा, प्रगतिवादी काव्य की आपको 2 या 3 विशेषताएं अच्छे से तैयार करना है। इस प्रकार से आंसर दिया गया है कि इस काव्य में रूढ़ि एवं बंधनों का विरोध एवं उनके उन्मूलन का प्रयास है। दूसरा है, इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के प्रति विद्रोह एवं असंतोष के स्वर हैं। तीसरा यहाँ पर इसका विशेषता हो जाएगी कि प्रगतिवादी कवियों का मूल स्वर बौद्धिक है, उनमें भावुकता का अभाव है। इसके बाद आप चौथी विशेषता भी तैयार कर सकते हैं कि काव्य की भाषा सरल और सुभेद तथा अलंकारमयी है। इसके बाद यहाँ पर कवि और रचनाएं आपको अच्छे से तैयार करना है। इस प्रकार से आंसर दिया गया है। तो इसकी आपको कोई भी 2 या 3 विशेषताएं आपको अच्छे से तैयार करना है। तो आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 8 जो पूछा गया है, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था, वह अपने इस नाम को क्यों छुपाती रही। इसके अथवा में पूछा गया है, परचेजिंग पावर से लेखक का क्या आशा है। तो इस प्रकार से इन दोनों प्रश्नों के आंसर देखने वाले हैं। सबसे पहले जो है भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था, इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है। तो आप इसका फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद जो है इसके अथवा में जो क्वेश्चन पूछा गया है, परचेजिंग पावर से लेखक का क्या आशा है, इस प्रकार से आंसर दिया गया है। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इस प्रकार से आंसर दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 9 जो पूछा गया है 2 अंक में, रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर लिखिए। 2 अंक में पूछा गया है। इसके अथवा का क्वेश्चन है, नाटक और एकांकी में अंतर लिखिए। तो हम इन दोनों प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से उत्तर दिया गया है, रेखा चित्र और संस्मरण में आपको कोई भी 2 या 3 अंतर अच्छे से तैयार करना है। इस प्रकार से आंसर दिया गया है। तो इसको आप अच्छे से नोट करें। इस प्रकार से आंसर दिया गया है। इसके बाद इसके अथवा में जो पूछा गया है, नाटक और एकांकी में आपको 2 या 3 अंतर अच्छे से तैयार कर लेना है। इस प्रकार से दिया गया है और नीचे भी इसका आंसर दिया गया है। तो फर्स्ट इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से आंसर दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर तो इस प्रकार से आपको इतने प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट में आपको पार्ट 2 में जो है प्रश्न क्रमांक 10 से प्रश्न क्रमांक 23 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।